मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। आज आपको भारत की उस ताकत के बारे में बताऊंगा जो बयां करती है कि भारत अब वो देश बन चुका है जो दुनिया से बड़े खतरों को टाल सकता है। इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट पूरी कौम को हिलाकर रख चुकी है। ये खुलासा खुद पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पीएम मोदी ने एक अहम हस्तक्षेप करते हुए हालात को और बिगड़ने से रोका था। उन्होंने दावा किया है कि साल 2022 के आखिर में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सीधे बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में टेक्निकल परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर रूस को पीछे हटने के लिए राजी किया। पोलैंड कल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाय क्यों ना हो। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के बेहद सकारात्मक और जिम्मेदार वैश्विक भूमिका का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में जिस तरह की भूमिका निभा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पोलैंड भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहद अहम मानता है और भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शांति के रूप में देखता है। भारत को ये तमगा उनके करतूतों के बायस मिला। भारत को ये तमगा मोदी सरकार के आने के बाद मिला। भारत को ये तमगा इंतहा पसंदी के उरूज पर पहुंचने के बाद मिला। भारत को ये तमगा जुल्म और बर्बरियत की हदें पार करने पर मिला। रिपोर्ट में ये बात साफ अल्फाज में कही गई है। अब समझ सकते हैं कि दुनिया कैसे नए भारत का लोहा मानती है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े लीडर ये मान चुके हैं कि भारत की कूटनीति और बढ़ती ताकत के आगे सब नतमस्तक है। इसलिए दुनिया के किसी भी बड़े मसलों पर भारत का रिएक्शन भी काफी अहम हो जाता है। तो वहीं हाल ही में इस तरह के कई संकेत मिले हैं। इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहे, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं। अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ रही है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ रही है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनफैक्ट ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान को किसी मामला में चेज ही नहीं कर रहा और पाकिस्तान इंडिया को चेज करना चाहता है मगर चेज कर नहीं सकता, सिर्फ नकलें उतार सकता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान छोटा देश है, इस काबिल नहीं। पाकिस्तान इस काबिल नहीं, इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि किसी को भी चेज कर सके और भारत उसके मुंह चढ़ाने के अमल को जो है इनॉइंग सूरत हाल में देखता है। तो यही पाकिस्तान को अपनी जीत लगती है। फिर वो गली के बिगड़े हुए बच्चे की तरह बार बार कहता है कि मैं जीत गया, तुम हार गए। और वो जो बड़ा बच्चा होता है जो भारत है वो फिर बुरा मनाता है और गुस्से का इजहार करता है और फिर सोचता है कि इस छछोंदरे को मैं ना ही मुंह लगाऊं। कि इनको कख कुछ नहीं मिल रहा, ना यूरोप से ना अमेरिका से, हर तरफ से जलीलो ख्वार होने के बाद दे आर सो प्रेडिक्टेबल कि वही पुराना तरीका क्या इन्होंने किया जाके जो हमेशा से करते चले आए हैं। चाइना के पास अब वापस चले गए, जाके चाइनीज से मुलाकात की जनाब इसाक डालर साहब ने और जनाब चाइनीज एम्बेसडर को तमाम हालात बताए कि डैडी ट्रंप ने तो जो हमें जो है वो ठुड्डा मार दिया पीछे। अब आप हमारे माई बाप दोबारा से बन जाए और हमें अभी वापस गोद के अंदर ले लें। हम इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे, हम जाके जो भी आप कहेंगे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। लेकिन भाई चाइनीज जो है वो आर्ट ऑफ वॉर को फॉलो करते हैं। चाइनीज इनके फुद्दू में अब नहीं आने वाले, वो फुद्दू नहीं लगने वाले। अगर इंडिया को अपनी इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए और मजीद आगे तरक्की इसी स्पीड से करने के लिए पूरा रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए तो चाइना को भी तो चाहिए। चाइना क्यों चाहेगा कि उनके रीजन के अंदर स्टेबिलिटी ना हो? चाइनीज को भी तो इंडियन मार्केट चाहिए, जिस तरह इंडियंस को चाइना के साथ बिजनेस करना है और चाइनीज मार्केट की एक्सेस चाहिए। ये दुनिया इसी तरह इस वक्त चल रही है। जो
प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त चाइनीज की है, वो उसका मुतबादिल अमेरिका नहीं बन सकता, इंडिया नहीं बन सकता। और इंडिया के पास जो इस वक्त जो उनके प्रोग्रेस है, उसको बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे इवन चाइना इंडिया के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अपनी जगह मौजूद है, वो रहेगा, क्योंकि यूएस एंड इंडियन पार्टनरशिप मौजूद है। लेकिन ये तो आपके अपने जर्नैल कहते हैं कि यार इकोनॉमी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इकोनॉमी अगर चलानी है तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं है, और यहाँ पे कोई बिजनेस तो होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है भत्ते के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, दुनिया के अंदर हमने एक चीज महसूस की कि 15-20 सालों में सारी दुनिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? हम देख रहे हैं कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर एक सुइसाइड धमाका हुआ है इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। वाई? क्यों हुआ? सिंपल वन रीजन, सिर्फ एक वजह है, और वो वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो एक नॉर्मल रियासत ना बने। पाकिस्तान एक नॉर्मल रियासत ना बने। आज पाकिस्तान के अंदर उज़्बेक प्रेसिडेंट मौजूद हैं, और इसके बाद जो है वो एक सुइसाइड हमला हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पोलैंड के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और पीएम मोदी का नाम लेकर जैसे ही ये खुलासा हुआ, पाकिस्तान में मातम छा गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध रुकवाया, जबकि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आज तक ये बात नहीं की। वहीं पोलैंड ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पीएम मोदी ने 2022 में रूस परमाणु हमला करने वाला था यूक्रेन पर, लेकिन पीएम मोदी के एक बात पर उसने रोक दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, अब पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि आखिर पीएम मोदी ने इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं किया, और इस बात का खुलासा पोलैंड क्यों कर रहा है, और इस पर कई सवाल भी खड़े करने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। या फिर चंदे के ऊपर चलते हैं, या फिर भीख के ऊपर भिखारी बन के चल रहे हैं, और मानते भी हैं बेशर्मी से कि हम भिखारी बन के चल रहे हैं। अब ये भीख मांगने दोबारा चीनियों के पास चलेंगे। चाइना ने भी इनका इस्तेमाल करना है, अमेरिका ने भी इनका इस्तेमाल करना है। ये चाइना के पास जितना जाएंगे उतना इनकी मंजी ठोकेंगे अमेरिका वाले भी, ठीक है? ये बात भी ज़हन के अंदर जरा रख लीजिएगा आप। इसको कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, क्योंकि आपके जर्नैलों का जितना भी माल है और आपके जो सियासतदान इस वक्त जितना भी उनका माल है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? जो हराम का माल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जितना उस तरफ जाना चाहेंगे उतना ही मजीद यहाँ पे मजीद फंसते चले जाएंगे। दो किश्तियों के सवार हैं, ये रगड़े जाएंगे, क्योंकि इनके पास देने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। पल्ले तो इनके कुछ है ही नहीं ना। पल्ले ने तेला दे कर दी मेला मेला, ठीक है? क्योंकि शॉर्ट साइटेड इनकी जो है वो पॉलिसीज हैं। आखिरी बात मैं इसके अंदर आपको सिर्फ ये करूंगा, जो हालात इस वक्त इनके बन गए हैं, अब फौज